हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल सिविलियन 2.0 में आपका फिर से स्वागत है। तो मैं आप लोग के लिए एक वीडियो लेक्चर लेकर आई हूँ जिसमें कि हम लोग जानेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, धातु और अधातुओं में अंतर। धातु क्या होते हैं, अधातु क्या होते हैं, इस वीडियो लेक्चर में हम इस बारे में जानेंगे। तो आपको ये लेक्चर अच्छा लगेगा तो दोस्तों आप अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। तो हम अब समय को ना बर्बाद करते हुए हम इस वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। आप लोग ध्यान से देखते जाइएगा और समझते जाइएगा, ठीक है। तो पहले धातु और अधातु। तो धातु क्या होती है, अधातु क्या होती है, उसके बारे में जान लेते हैं। ऐसे तो डिफरेंस ही उसकी डिफिनेशन को डिफाइन करती है, ठीक है। तो ये डिफिनेशन इनमें कुछ होते नहीं है, इनके जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं, गुण होते हैं, इनके जो आपस में अंतर होते हैं कि धातुओं में क्या होती है, अधातुओं में क्या होती है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो पहले तो धातु क्या होती है, तो धातु के बारे में मैं आप लोगों को कुछ पहले बता देती हूँ, फिर उसके बाद अधातुओं के बारे में बताऊंगी, ठीक है। तो धातुएं क्या होती है, ये क्या होती है, चमकदार होती है, मतलब ये क्या होती है, देखने में चमकती है। जैसे कि सोना चांदी ये सब क्या होते हैं, हम लोग देखते हैं तो क्या करती है, दूर से ही चमकती है। तो धातुएं क्या होती है, चमकती है, और धातुएं में चमक नहीं होती है। दूसरा देखते हैं क्या होता है। तो मान लीजिए कि धातुएं क्या होती है, ध्वनिक होती है। क्या होती है, इसको मतलब इसमें साउंड आते हैं, किसमें, तो धातुओं में। जबकि अधातुएं क्या होती है, उसमें साउंड नहीं होते हैं। अगर दोनों धातुओं को क्या करते हैं, अगर पीटते हैं, बजाते हैं, कुछ करते हैं तो उनमें से आवाज़ नहीं निकलती है, तो ये अध्वनिक हो जाते हैं। धातुएं क्या होती है, विद्युत का मतलब विद्युत और उष्मा का क्या होती है, सुचालक होती है। क्या होती है दोस्तों, विद्युत और उष्मा का सुचालक होती है। जबकि अधातुएं क्या होती है, विद्युत और उष्मा का कुचालक होती है। इसमें मतलब कि विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि जैसे कि धातुएं क्या होती है कि ठोस अवस्था में पाई जाती है। कैसी अवस्था में पाई जाती है दोस्तों, ठोस अवस्था में पाई जाती है। जबकि अधातुएं क्या होती है, ठोस, द्रव, गैस कुछ भी हो सकती है। धातुएं क्या होती है, आघात वर्धनीयता होती है। क्या होती है, धातुएं आघात वर्धनीय होती है। जबकि अधातुएं क्या होती है, मतलब आघात वर्धनीयता नहीं होती है। आघात वर्धनीयता बोले तो क्या हो, आघात वर्धनीयता का मतलब अगर किसी भी चीज़ को या फिर मेटल्स को हम लोग पीट रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जोर जोर से पीट रहे हैं, तो पीटने के बाद वो क्या हो जाता है, एक पतले चादर के फॉर्म में बन जाती है। तो उसे क्या कहते हैं, आघात वर्धनीयता कहते हैं। इस प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या कहते हैं, आघात वर्धनीयता कहते हैं। और जबकि क्या होते हैं, ऐसा धातु अधातुओं में नहीं होता है। नेक्स्ट देखेंगे कि धातुएं क्या होती है, तन्य होती है। तन्य बोले तो क्या, इसे पीट पीट कर क्या एक तार के फॉर्म में बनाते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इस गुण को तन्यता बोलते हैं। और अधातुओं में तन्य नहीं होती है, यानी इसे पीटने पर एक पतले तार के फॉर्म में हम लोग नहीं बना सकते हैं, ठीक है। अब क्या होती है, धातुएं क्या होती है, इलेक्ट्रॉन का क्या करती है, त्याग करती है। क्या करती है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है। और जबकि धातुएं क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को त्याग नहीं करती है बल्कि ग्रहण करती है। इसके पीछे रीजन है कि ये क्या होते हैं ना, कि धातुएं होती है आयनिक विभव और इलेक्ट्रॉन बंधुता, और विद्युत का क्या होती है, ऋणात्मक होती है, जिसके कारण क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन खोने का क्षमता होता है, इसलिए क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है। और जबकि अधातुएं क्या होती है, इनमें आयनिक विभव और इलेक्ट्रॉन बंधुता ये सब की क्या होती है, मतलब अधिक होती है, तो जिसके कारण क्या करती है, ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है, ठीक है। अब वैसे ही हम लोग देखते जाते हैं, इतना तो आप लोग बता ही दिए हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला इधर धातु, इधर क्या है, अधातु। तो यहाँ से अब हम लोग देखते जाएंगे। पहला कर है उष्मा एवं विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। क्या होता है, सुचालक। सुचालक मतलब क्या होता है, एक सिरे से दूसरे सिरे तक करंट पास होता है, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, सुचालक कहते हैं। जबकि वैसा अधातुओं में नहीं है, ये क्या होती है, विद्युत और उष्मा का कुचालक होती है। क्या होती है दोस्तों, कुचालक होती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं धातु में चमक होती है। इसमें क्या होती है, चमक होते हैं। क्या होता है, धातु में चमक होती है, जबकि अधातु में चमक नहीं होती है, ठीक है दोस्तों। अब तीसरा हम लोग देखते हैं, ये आघात वर्धनीयता होते हैं। क्या होते हैं, आघात वर्धनीयता, जैसे कि आप लोग को हम बताया कि इसे पीट पीट कर क्या होता है, चादर के फॉर्म में हम लोग बना सकते हैं। तो धातु क्या होती है, आघात वर्धनीयता होती है, जबकि अधातु आघात वर्धनीयता नहीं होती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं धातुएं क्या होती है, तन्य होती हैं। क्या होती है, तन्य होती हैं, यानी कि इसे पीट पीट कर पतले लंबे चादर के फॉर्म तार के फॉर्म में बना सकते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, तन्य। जबकि अधातुएं तन्य
नहीं होती है, भंगुर होती है। इसको पीटने पे क्या होती है, ये क्या होते हैं, चूर चूर हो जाते हैं, मतलब भंगुर होते हैं। इसको पीटने पे क्या होती है, चूर चूर हो जाती है। इनका घनत्व क्या होता है, उच्च होता है। धातुओं के घनत्व क्या होते हैं, उच्च होते हैं, जबकि अधातुओं का घनत्व क्या होती है, निम्न होती है। क्या होती है दोस्तों, निम्न होती है। धातु की ऑक्साइड स्वाद में कड़वे होते हैं। इसके ऑक्साइड क्या होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, क्षार। अर्थात ये क्या होते हैं, क्षार होते हैं। क्या होते हैं, क्षार। जबकि क्या होते हैं, अधातु के ऑक्साइड स्वाद में खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों, खट्टे होते हैं। खट्टे बोले तो क्या, अम्ल होते हैं, अर्थात क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, अम्ल होते हैं। इसका गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। किसके, धातुओं के गलनांक क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होता है। यानी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, उच्च होते हैं, यानी हाई होते हैं। और जबकि अधातुओं के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, गलनांक एवं क्वथनांक निम्न होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, निम्न होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है और ये इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करती है। धातुएं इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है, जबकि अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है। तो रीजन क्या है, तो रीजन ये है कि इसकी आयनिक विभव और इलेक्ट्रॉन बंधुता, विद्युत ऋणात्मकता होने कम होती है। इसकी क्या होती है, कम होती है। कम होने के कारण क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन को आसानी से त्याग कर देता है। इसमें क्या होता है, ज्यादा होने के कारण क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं धातुएं क्या होती है, ठोस होती है। क्या होती है, धातुएं ठोस होती है। तो ठोस होती है तो बोले तो क्या, ये सॉलिड के फॉर्म में पाए जाते हैं। जबकि क्या होती है, अधातुएं क्या होती है, ठोस, द्रव एवं गैस, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं धातुएं ध्वनिक होती है। ध्वनिक मतलब इसे पीटने पर क्या होती है, आवाज उत्पन्न होती है, जबकि इसमें ध्वनिक नहीं होते। अधातुएं ध्वनिक, अध्वनिक होती है, यानी कि ध्वनिक नहीं होती है। तो अब हम लोग यहाँ पर तक समझ गए दोस्तों। तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज का वीडियो लेक्चर हम यहीं तक समाप्त करते हैं। तो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ताकि और भी आपके दोस्त लोग इसको पढ़े और समझे। ठीक है, चलिए दोस्तों, थैंक यू।